ओम शांति। एक बार सब हमारे साथ मिलकर बोलें, ओम शांति। ओम शांति एक ऐसा महामंत्र है जिसके अंदर जीवन की सभी सफलताएं, खुशियाँ, आनंद सब समाया हुआ है। और आज का जो विषय भी है, मन जीते जगत जीत। जहाँ पर भी जीत की बात आती है वहाँ पर स्वतः ही बहुत खुशी, आनंद सब कुछ छलकने लगता है, क्योंकि जीत का मतलब ही है हमने कोई बात सोची है, कोई लक्ष्य रखा है और जब उसे प्राप्त कर लेते हैं, उसमें सफलता मिलती है तो हम अनुभव करते हैं कि जैसे हमने सब हासिल कर लिया। और जब जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ क्या होता है? खुशी होती है, आनंद होता है। और इसीलिए बाप दादा भी कई वर्षों से हम बच्चों को यही कहते आ रहे हैं कि मन के ऊपर विजय प्राप्त करो, संकल्प के ऊपर जीत हो। और अभी 25 तारीख को जब दादी जी का, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का दिवस था, तो उस दिन भी दादी जी जब आए तो उन्होंने सारा समय इस बात के ऊपर विशेष बल दिया, मनसा सेवा के ऊपर। और दादी ने ये भी कहा कि जब अपनी मनसा, अपने संकल्प शक्तिशाली होंगे, उनमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, तो हम मनसा सेवा भी सहज कर सकते हैं। और जो आज चारों तरफ संसार में विशेष जो गंदगी है, विचारों की गंदगी है, वृत्तियों में अशुद्धपना है, उन आत्माओं को भी हम बल दे सकेंगे, जिससे दूसरी आत्माएं भी अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और उनकी वृत्तियों के अंदर जो गंदगी है, चंचलता है, अशुद्धि है, और जिसके कारण आज समाज में बहुत कुछ क्राइम्स हो रहे हैं, समाज में जो और मुश्किलातें आ रही हैं, वह सब दूर होती चली जाएंगी। इसीलिए इस बात का बहुत बहुत महत्व है कि हम कैसे मन के ऊपर विजय प्राप्त करें। साथ में अगर हमारे सामने कोई रोल मॉडल होता है कि जैसा हम बनना चाहते हैं, तो वो बात और आसान हो जाती है थोड़ी सी। लौकिक में भी अगर किसी के सामने कोई रोल मॉडल होता है, हमें याद है कि जब इंजीनियरिंग पास करने के बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे थे, ONGC में, तो एक हमारा साथी था, इंजीनियर था वो भी, लेकिन उसकी एक्टिंग में, फिल्म में एक्टिंग में बड़ी रुचि थी। और उसका रोल मॉडल उस समय वो अमिताभ बच्चन हुआ करता था। तो वैसे ही एक्टिंग करना, बोलना, वैसे ही भाव और सब वो करा करता था। और थोड़े समय में बिल्कुल जैसे उसे उसमें मास्टरी जैसी आ गई, और कई जगह प्रोग्राम वगैरह होते थे तो वैसा ही वो करता था। अगर कोई शक्ल उसकी ना देखे तो यही समझे
कि जैसे ये ओरिजिनल हीरो ही की आवाज़ है और वैसी एक्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे माइंड में भी, मन के अंदर भी, जब हमारा रोल मॉडल कौन है कि जिस जैसा हम बनना चाहते हैं, कौन है? हाँ, साकार ब्रह्मा बाबा। भले हमने नहीं, कई होंगे जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा को नहीं भी देखा, लेकिन बाबा की मुरलियाँ रोज़ चलती हैं। आज भी मुरली सुनी, और हर वर्ष अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से मिलने आते हैं और हम बच्चों को प्रेरणाएं देते हैं। तो इसीलिए हमारे सामने आज भी बाबा जैसे हम सब बच्चों के रोल मॉडल हैं। हम बच्चों का लक्ष्य है कि यहाँ संगम युग में हम उन जैसा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सतयुग में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मीपति की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसीलिए बाबा को सामने रखते हुए कैसे हम मन जीते जगत जीत बन सकते हैं, वो आज हम लोग आपस में विचार करके उस बात के ही दृढ़ संकल्प की ओर अग्रसर हों। तो मन, इसीलिए सारा का सारा खेल है ही संसार में मन का। कहते हैं ये संसार एक खेल है और पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष माने आत्मा जो पुरुषार्थ करती है, और प्रकृति अर्थात 5 तत्वों से बना ये शरीर। और दूसरा पुरुष और प्रकृति यानी बाहर के जो 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, उन सब से ये जैसे जगत बना हुआ है, और इसके अंदर हम सभी खेल खेल रहे हैं। तो इस खेल के अंदर जो है, खेल में वैरायटी होती है, अलग अलग खेल खेलते हैं, और जितनी किसी चीज़ में वैरायटी होती है उतनी खुशी होती है, आनंद होता है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने भी 1936 में, जब 36-37 में ज्ञान प्राप्त हुआ बाबा को, मुझे ये सौभाग्य मिला है बाबा के साथ कई वर्षों तक रहने का, 6-7 वर्षों तक, और बाबा को निकट से देखने का। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये मिला है कि 18 जनवरी को जब बाबा संपूर्ण हुए, अव्यक्त हुए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, फरिश्ता बने, उस समय हम मधुबन में ही थे, बाबा के सामने ही थे। और उन दिनों में जो बाबा की ये स्थिति देखी, मन जीते जगत जीत की, कर्मातीत स्थिति की, तो वो चूँकि आँखों से देखी हुई है और उसका वर्णन करते हैं, तो उसे प्राप्त करना बड़ा सहज हम सब बच्चों के लिए हो जाता है। तो बाबा को भी जब 1936-37 में ज्ञात हुआ, ज्ञान तो मिल गया, हम आत्मा हैं, शरीर है, लेकिन साथ साथ ये भी जब बाबा को रियलाइज़ हुआ होगा कि भाई मन को वश करना उतना सहज नहीं है, मन भाग जाता है। तो इस कारण से बाबा ने क्या किया मन को जीतने के लिए? हमेशा बाबा कहते हैं कि भाई रोज़ रात को दरबार लगाओ अपनी इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन, बुद्धि, संस्कार की। तो बाबा भी जब दरबार लगाते होंगे तो बाबा ने भी ये रियलाइज़ किया कि सारे दिन में मन हमारी इच्छा के विरुद्ध कई बार भाग जाता है। हम नहीं चाहते, लेकिन मन वो काम करा देता है जो हमारी संपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए जो बाधक बन जाता है। तो बाबा ने क्या किया, मन को पत्र लिखा, लेटर लिखा। कैसा लेटर लिखा? हाँ, गौर से सुनना हम सब के लिए, क्योंकि बाबा भी जैसे अनुभव के आधार पर मुरली में कई बार बाबा कहते हैं, बस जब भी कभी मन भागे फलानी शक्ति का आवाहन करो, सहन शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, निर्णय करने की शक्ति हो। आह्वान हम बच्चे करते भी हैं, लेकिन फिर भी वो समय पर शक्ति अगर नहीं आ पाती तो हमें उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी हम चाहते हैं।
तो बाबा भी हम बच्चों की तरह शुरू में पुरुषार्थी था। तो बाबा ने जब ये रियलाइज़ किया तो मन को पत्र लिखा। क्या लिखा पत्र में? उस पत्र की एक एक कापी हम लोगों को मिली थी, क्योंकि बाबा तो सिंधी में अक्सर लिखा करते थे, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके बहुत वर्ष पहले हम लोगों को दिया गया था। बाबा ने लिखा था उस पत्र में, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तुझ मंत्री ने मुझ आत्मा राजा को बहुत कमज़ोर कर दिया और मैं राजा होते हुए भी कमज़ोर हो गया। तू मंत्री बलशाली हो गया और तू जहाँ जहाँ कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा। तू मुझे भटकाता रहा, मैं भटकता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वमान में, अपनी स्वस्थिति में स्थिर हो गया हूँ, हो रहा हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मंत्री है, तुझे मेरी बात माननी है। ऐसा कह के बाबा ने जैसे मन को ऑर्डर किया। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, मैं राजा हूँ, मन मंत्री है, बुद्धि तू सेनापति है, संस्कार जैसे सैनिक है, और तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया। मैं भी तुम्हारे कहने पर पीछे पीछे तुम्हारे भागता रहा, चलता रहा। लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया है, सच्चा ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा राजा हूँ, तुम मेरे कर्मचारी हो, तुम्हें मेरे कहने पर चलना है, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा। और इस तरह बाबा ने पहले अपने स्वमान में स्थित होकर के मन बुद्धि को ऑर्डर किया, और उसके बाद बाबा ने देखा जैसे मन बिल्कुल बाबा के कहने पर चलता रहा। मन कभी भी बाबा की इच्छा के विपरीत नहीं गया। बस बाबा यही हम बच्चों से चाहता है कि अगर हम भी मन जीते, जगत जीत बनना चाहते हैं, मन को जीतना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें अपने स्वमान की सीट पर बैठकर तब मन को ऑर्डर करना है। लौकिक में भी जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े से बड़ा भी हो, जब अपनी सीट पर होता है तो सब उसका कहना मानते हैं, और जब वो सीट से उतर गया, ट्रांसफ़र हो गया या कोई इलेक्शन हार गया, सीट पर नहीं है, तो फिर उसका कहना कोई नहीं मानता। इसी तरह हम अपनी सीट पर स्थित नहीं होते हैं तो मन भी हमारा कहना नहीं मानता, बुद्धि भी नहीं मानती। क्यों? क्योंकि हम अपनी सीट पर पोजीशन में है ही नहीं, और तब हम ऑर्डर करते हैं कि ये मन या ये शक्ति तुम आओ, और वो भी देखती है, शक्ति भी और मन भी देखता है ये सीट पर तो है नहीं, साधारण है, मैं इनका कहना क्यों मानूं? तो मन भी हमारा कहना नहीं मानता। तो बाबा ने ये अनुभव करके, देखो शिव बाबा कहता है, लेकिन शिव बाबा को उस चीज का अनुभव नहीं। शिव बाबा जो कहता है, ब्रह्मा बाबा उसको सुन करके धारण करता है, और जब अपने जीवन में वो उतारता है तब ब्रह्मा बाबा को जो अनुभव होता है, इस चीज़ में ये मुश्किलात है, इस चीज़ में ये सहज है। तो बाबा जब अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कहता है, ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा मुरली में, तो वो बात सहज हो जाती है। जैसे बाबा कहते हैं भाई भोजन, तो एक दो दिन पहले ही बोला था भोजन पर, हाँ बस याद करना बड़ा मुश्किल है। बाबा का भी अपना विचार सागर मंथन कहता है, मैं खाता हूँ भूल जाता हूँ, मैं याद करता हूँ तो बाबा आता है मेरे पास, या बाबा जब होता है तो मुझे याद आती है। कल मुरली में बाबा की, दोनों बाबा की जैसे रूरूहान, वो भी हम सब ने कल की मुरली में पढ़ी और सुनी। तो इस रीति से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की ये जो मुरली होती है, ये बड़ी ज्ञान
और अनुभव दोनों का बड़ा गहरा सम्मिश्रण है। और इसी कारण से उस मुरली को जब हम गौर से सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे लिए कठिन से कठिन बात भी सहज हो जाती है। तो ये बाबा ने जब सोमान की सीट पर बैठ करके ये अनुभव किया कि उस समय ऑर्डर किया जाए, वो मान लेते हैं। तो अगर हम भी सच्चे अर्थों में मन को जीतना चाहते हैं तो पहले हम सोमान को स्मृति में लाएं। कोई चीज़ की हमें आवश्यकता है, कोई शक्ति की आवश्यकता है, पहले हम उन सोमानों को, जो बाबा ने इतने सोमान दिए हैं, मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बाबा के मस्तक मणि हूँ, डबल ताजदारी हूँ, बाबा मैं आपके दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, बाबा हम वही हैं, कलब पहले वाली आत्माएं, कलब पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप मुझे विजयी बना रहे हो, कलब कलब आप मुझे विजयी माला का मणका बनाते रहोगे। बाबा बाबा से ये ना कहे बाबा ये करो ये बनाओ, नहीं, इतना कॉन्फिडेंस हो बाबा मैं वो ही आत्मा हूँ कलब पहले वाली भी जो माला का मणका बनी थी, विजयी बनी थी। इन बातों को जितना जितना हम अपने अंदर रिपीट करते रहते हैं, उतना क्या होता है, ये बातें जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अर्ध चेतन मन में अंदर घुसती जाती है, हमारी वृत्ति में उतरती जाती हैं। और अर्ध चेतन मन जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। और वो चेतन माइंड तो वो होता है जो कॉन्शियस माइंड, अभी हम सब बैठे हैं, हम सबका कॉन्शियस चेतन मन जो है वो कार्य कर रहा है, ये उतना शक्तिशाली नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अनुभव हैं, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं लोगों के प्रति, इसके अंदर अच्छी बुरी, इस जन्म के कई जन्मों की बहुत बातें भरी हुई हैं, वो सब बातें प्रभाव डालती हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अति शक्तिशाली वृत्ति जो अंदर तक गहरी उतरी हुई है। इसीलिए हम वृत्ति को जितना जितना शक्तिशाली बनाते रहते हैं, उतना उतना हमारा मन भी शक्तिशाली होता चला जाता है, और फिर मन को जीतना सहज हो जाता है। मन जीते जगत जीत हो जाते हैं। तो इसीलिए एक तो हम सोमान का रिपीट कर करके पहले उस स्थिति में 10-15 मिनट तक सोमान को रिपीट करें, उसके बाद हम किसी शक्ति को अगर ऑर्डर देते हैं, या उसके बाद हम कोई बात बाप दादा के सम्मुख रखते हैं, वो बात मन को माननी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सीट पर सेट होके मन को ऑर्डर कर रहे हैं। इसी जैसे बाबा ने ऑर्डर किया, तो इस तरीके से एक तो ये अपने मन को शक्तिशाली बना के करते चले। इसका प्रमाण क्या कि हमारा मन शक्तिशाली होता चला जा रहा है। हर चीज़ का प्रमाण होता है ना। जैसे कोई काम करो, प्लान बनाओ पहले और बाद में ऑडिट करो, देखो अगर वो हासिल कर लिया लक्ष्य तो ठीक है, हासिल नहीं हुआ इसका मतलब हमारे टारगेट के अनुरूप हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस मार्ग को कुछ बदलने की आवश्यकता है। मानो बीमारी होती है, कोई तकलीफ है, ब्लड प्रेशर हाई है, बुखार है, देखा हाँ भाई नॉर्मल नहीं है, तो फिर उसमें करेक्शन करते हैं, दवाई लेते हैं, उसके बाद फिर नापो ठीक है, इसका मतलब उसने असर किया है। ऐसे ही हम पुरुषार्थ तो रोज कर रहे हैं, अमृत वेला भी बाबा को याद करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, फिर भी जो जितना परिवर्तन बाबा हमारा चाहता है उतना परिवर्तन अगर हम महसूस नहीं करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में अभी भी गुंजाइश है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और वो हमें अंदर तक देखना है और उसके अनुसार फिर परिवर्तन करना है। तो एक तो ये देखते चलें, बाबा ने भी, साकार बाबा का हमें याद है, जब हम लोग ज्ञान में तो आए थे 1961-62 में, और पहले बाबा बहुत टाइम दिया करता था, समय देता था, कई बातें हम लोगों से सुनता था, फिर उसमें करेक्शन देते थे। लेकिन धीरे धीरे जितना बाबा के पुरुषार्थ में और सूक्ष्मता आती चली जा रही थी, बाबा अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे थे, कर्मातीत अवस्था की तरफ,
उतना बस हम लोग जाते थे, बाबा को बस एक दो लाइन बोली, हम सोचते थे बाबा को ये बताएंगे ये बताएंगे, लेकिन बस दो एक लाइन बोली, बाबा कहता था बच्चे, बाबा समझ गया, हाँ ठीक है समझ गया। हम कहते थे बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है ये बात, नहीं नहीं बाबा समझ गया। फिर बाबा उस बात का समाधान देके फिर बाबा जैसे अंतर्मुखी हो जाते थे, अपनी स्थिति में स्थित। और अंत में तो और वंडरफुल देखा, 18 जनवरी 17 और 18 जनवरी को हम मधुबन में बाबा के सम्मुख ही थे। 17 जनवरी को पहुंच गए थे 1969 में, 69 में। और 17 हमने क्या देखा कि हमने सोचा बाबा, उस समय ज़्यादा पार्टी नहीं थी, और बाबा से ये बात पूछेंगे ये बात पूछेंगे, क्योंकि बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, इंजीनियरिंग पढ़ाई पूरी करने के बाद ONGC में थे वहाँ पर, वहाँ से विशेष आए थे। पर्सनल पुरुषार्थ की ये बात पूछेंगे, सेवा की ये बात पूछेंगे, धारणा के लिए ये पूछेंगे आदि। बस बाबा के सम्मुख गए, लगभग 6-7 बार मिलना हुआ 2 दिन में साकार बाबा से। बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि दे करके कहते अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाबा कहते थे अच्छा ये पूछने, यानी कि मन के अंदर क्या चल रहा है वो पूरा का पूरा बाबा के अंदर स्पष्ट हो जाता था, और फिर उसका समाधान भी बाबा देते थे। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण। हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो नॉर्मली हर एक कोई जानता है अपने मन की बात, लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है उस बात को उसके नैन चैन से पढ़ करके उसका समाधान देना, ये है मन जीते जगत जीत। अपना मन जीता और जगत में तो सभी आ जाते हैं दूसरे। एक बार 2 बार, जब कई बार ये हुआ तो बाद में हमने एक बार बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी जी, जिनके नाम से मनमोहनी वन बना हुआ है, उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया कि देखो ये है कर्मातीत अवस्था का फरिश्तेपन का लक्षण, इच्छा मात्रम अविद्या का लक्षण, मन जीते जगत जीत का लक्षण। क्या कि बस अगर हमारे अपने मन में कोई भी संकल्पों की लहरें नहीं होंगी तो हम दूसरे के संकल्प को सहज ही पढ़ सकेंगे। तो इसीलिए अपने मन को हमें ये देखते जाना है कि जो बाबा ने भी बताया, भले अभी हम बच्चों के अंदर विकारी संकल्प नहीं होंगे, लेकिन कौन से संकल्प? व्यर्थ संकल्प, वो अभी तक बच्चों ने संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए ये हमें देखते चलना है। तो कैसे करेंगे? इसीलिए बाबा ने बताया है आप बच्चों के, एक तो बाबा ने बताया इसीलिए कि बहुत खजाने बाबा ने दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, लेकिन सबसे बड़े से बड़े 2 खजाने बाबा ने कौन से बताए हैं? हाँ, समय और संकल्प। ये 2 खजाने बड़े से बड़े हैं, समय रूपी खजाना, संकल्प रूपी खजाना। तो ये 2 खजाने बच्चों को देखते चलना है कि ये खजाने वेस्ट ना हो। और हम जानते हैं ये खजाने काफ़ी वेस्ट होते रहते हैं। संकल्प रूपी खजाना, व्यर्थ संकल्प चला, किसी की कोई बात देखी, और इसीलिए बाबा ने पहले से बता दिया है कि बच्चों के सामने पेपर तो अनेक आएंगे। बाबा ने बताया हुआ है ना, कई प्रकार के पेपर आते भी हैं, और बाबा ने पहले से ही बता दिया है। एक पेपर है जैसे, हाँ कौन सा? आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर। बहुत ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जितना समय और निकट आता जाएगा उतना ये पेपर आएगा। आवश्यक वस्तु, जीवन में आवश्यक वस्तु क्या है? भोजन, हवा, पानी आदि आदि ये सब है, इनका अभाव होता जाएगा। बाबा ने कहा पानी होगा, पीने लायक नहीं होगा, अन्न होगा, खाने लायक नहीं रहेगा, जहरीला हो जाएगा। वायु, इसके बिना तो हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, वायु भी प्रदूषित और जहरीली होती चली जाएगी। तो इनके अभाव का पेपर, ये जो है शुद्धता नहीं रहेगी
आवश्यक वस्तुओं के। दूसरा और बाबा ने बताया, इसीलिए बाबा कहता है अपनी स्थूल नीड्स भी जो है ना, दादी ने भी इसीलिए बोला कि जितनी अपनी आवश्यकताएं हो वो हम अपनी कम से कम करते जाएं, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं, ज़्यादा खर्चा होता है। इसीलिए इकोनॉमी और एकानामी, एक की याद में जब रहते हैं, एक नाम में रहते हैं, और इकोनॉमी में केवल बाहर पैसे की ही इकोनॉमी नहीं, समय की भी इकोनॉमी, संकल्पों की भी इकोनॉमी, वाणी की भी इकोनॉमी, इन सब से क्या होगा, अंदर ही अंदर हमारी एनर्जी वो जमा होती जाएगी, एक्युमुलेट होती जाएगी, और हम अपने को शक्तिशाली, आंतरिक रूप से शक्तिशाली अनुभव करते जाएंगे। इसलिए जहाँ एक तरफ बाबा ने ये दो खजाने बताए, वहाँ पेपर भी दो विशेष, बच्चों के सामने अनेक पेपर आएंगे। एक आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर है, इसके अलावा पुराने संस्कारों का पेपर है, संबंधों का पेपर है, इसके अलावा बाबा ने कहा है 5 तत्वों का पेपर है, 5 विकारों का पेपर। इसीलिए बाबा कहता है देखते चलो अपने अंदर कि हमें लगता है कि हमने ये विकार तो जीत लिया, अरे ये तो बहुत कम हो गया, लेकिन खास ये देखना है कि किसी भी विकार के अंश का वंश भी ना रहे। थोड़ा भी अगर रह जाता है तो समय पर अनुकूल परिस्थितियों में वो विकार भड़क उठता है। अगर हम सबके साथ हैं, क्रोध नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, क्रोध की परिस्थिति नहीं पैदा हो रही है, सब आदर सत्कार मान दे रहे हैं, प्रेम से हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आए जब कहीं अपमान की बात हो, जब कहीं पर कोई ऐसी बात हो जहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन, और वहाँ पर भी क्रोध ना आए, तो समझना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे हमारी इन पर विजय प्राप्त है। नहीं तो क्या होगा, समय पर वो विकार भड़क उठता है। तो एक ये देखते चलना है। तो बाबा ने बोला पेपर अनेक होंगे, लेकिन ये 2 पेपर और विशेष होंगे। एक होगा अपने शरीर का पेपर, क्योंकि ये शरीर जो है ना 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, ये हमारा आदि से लेकर अंत तक का साथी है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक अनेक भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं, लेकिन बने तो उन 5 तत्वों के ही बने हैं ये शरीर हमारे। इसलिए ये हमारा सबसे निकट से निकट का साथी है। तो ये 5 तत्वों का ये एक पेपर अपने शरीर का, और बहुत कष्टदायक हो सकता है। और इसमें हम लोग क्या देखते थे बाबा के अंदर, हाँ कैसे बाबा, बस कई बार बाबा को खांसी, इतनी उम्र थी, 93 एज थी बाबा की, 93 वर्ष की, पुराना शरीर, आबू में सर्दी का मौसम, और कई बार खांसी बहुत आती थी। और जब खांसी आती थी हम लोगों को एकदम जैसे खांसी बाबा को होती थी, हम लोगों को दिल में होता था कैसे बाबा को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन बस एक क्षण खांसी आ रही है और दूसरे ही क्षण बाबा कहता था देखो बच्चे, हाँ मैं कई बार शिव बाबा से कहता हूँ मेरी सखी से बाबा मुझे छुड़ाओ, ये साथ साथ रहती है, मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कौन सी सखी? खांसी। हाँ, तो शिव बाबा क्या कहता था कि बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, जिसका हिसाब किताब है उसे ही चुकतू करना है, इसमें बाबा कुछ मदद नहीं करेगा। शिव बाबा तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। तो देखो जब ब्रह्मा बाबा जिस शरीर में शिव बाबा आते हैं, जिसका आधार लेते हैं, उसको भी कोई कंसेशन नहीं, तो आपको या हमें कोई शरीर के पेपर में कंसेशन होगा नहीं। तो इसीलिए खुशी खुशी शरीर की कोई व्याधि का, कष्ट का, कोई ऑपरेशन का कोई पेपर अगर आता है, उसको हम बड़ी खुशी खुशी पार करें, क्योंकि बाप दादा ने पार किया है और हम सब तो बाबा की वंशावली हैं। हम सबको भी ये पेपर शरीर का आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ पार करना ही है। और बाबा की तरह तो बाबा क्या करता था, खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो बाबा की आंतरिक स्थिति इतनी शक्तिशाली थी, बस दूसरे ही क्षण। मधुबन का हिस्ट्री हॉल देखा है ना आपने, हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास कराते थे, यहाँ पर पास में ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था, कृष्ण का,
लक्ष्मी नारायण का और पिक्चर। तो जब ये भी तकलीफ़, तो कई बार बाबा कहते थे बच्चे देखो अभी ये तकलीफ़ है, कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण जैसा बनेगा, विष्णु कृष्ण, क्या दुनिया होगी कितनी, एकदम चेहरे पर बाबा के खुशी आ जाती थी। यानी अपनी स्वस्थिति से बाहर की परिस्थिति को बाबा तुरंत बदल देते थे। और बस खुशी में देखो बच्चे कल बाबा ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, कोई खांसी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और बच्चों को क्या करना चाहिए खुशी में? खग्गियाँ मारनी चाहिए। मालूम है कैसे खग्गियाँ? सुना होगा ना। इतनी खुशी हो बस बाबा करके भी दिखाता था वो बच्चे, कल बाबा जाके हो ऐसे करके बाबा की इतनी अंदर की खुशी हो, बस ये बाहर की जो शरीर की व्याधि है ये तुरंत भूल जाए। तो हम बच्चों की भी अपने स्वस्थिति, आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत करते जाना है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आए, और ये भी बाहर की क्या, अपने शरीर की का पेपर है। कोई ये ना समझे हम तो जवान हैं या हमारे शरीर को क्या, लेकिन नहीं, हमें इतने 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करना है। वो सारी परिस्थितियां यहाँ इस शरीर के द्वारा पेपर के रूप में आएंगी। इसके कारण बस हमें मानसिक रीति से उन सब के लिए तैयार होना। और इसके लिए क्या करेंगे? एक तो स्वस्थिति मजबूत हो, अपने चिंतन को हम बदल दें। जो क्योंकि कोई तकलीफ़ होती है सबसे पहले मन में, शरीर में तकलीफ़ होगी तो मन में उसका असर पड़ेगा, मन में दुख होगा। तो बस बाबा शरीर से डिटैच होने का अभ्यास बहुत समय तक बाबा ने किया। जब पार्टियां आती थीं बाबा से मिलते थे तो टाइम दिया हुआ था भाई 10 बजे ये दिल्ली की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बम्बई की, 11 बजे मानो कलकत्ता की, ऐसे अलग अलग सेंटरों को टाइम दिया हुआ होता था। और जब समय पर आते थे तो कई बार ब्राह्मणियाँ आते थे, बाबा के कमरे के बाहर पार्टी खड़ी होती थी, तो बाबा से मिलने टीचर जाती थी। टीचर देखती थी बस बाबा शांति में बैठे हैं। बाबा या तो अपनी झोपड़ी में मिलते थे जो देखा है, या बाबा अपने कमरे में, या और बड़ी पार्टी होती थी तो हिस्ट्री हॉल में। 3 जगह बाबा मिलते थे। तो बस टीचर गई, देखा बाबा बैठे हैं, लेकिन बाबा अपनी मस्ती में ऐसे हैं, शरीर जैसे यहाँ है, बुद्धि से बाबा कहीं और हैं। जो बाबा कहते हैं अभी भी बाप दादा अपने 5 स्वरूप की स्मृति में हो, कभी बुद्धि को परम धाम ले जाओ, कभी सूक्ष्म वतन, कभी नई दुनिया सतयुगी दुनिया में, कभी इस ब्राह्मण स्वरूप में, कभी फरिश्ता स्वरूप में जो बाबा ने बताया है। तो बाबा का प्रैक्टिकल देखने में आता था, बस अपनी मस्ती में जैसे बाबा मस्त हैं। टीचर बहन आके कहते थे बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को एकदम जैसे ना जर्क सा लगता है, बच्ची बोलो बोलो आए, बाबा पार्टी फलानी जगह की पार्टी लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा आओ बच्ची आओ बैठाओ। सब लोग बैठते थे और फिर बाबा उनसे वार्तालाप करते थे, मिलते थे। और बाबा का बस ऐसे कई बार बाबा बाहें फैला के, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन आओ, और हम लोग जैसे चुंबक की तरह खिंच करके बाबा की बाह में चले जाते थे। तो भाव क्या है कि शरीर में आने का अभ्यास और शरीर से अलग होने का अभ्यास, ये बाबा पक्का करते जा रहे थे। और देखते थे जैसी फिर पार्टी गई, दूसरी पार्टी के भी आने में समय है, फिर बाबा जैसे शरीर से डिटैच होके फिर अपने बुद्धि को जहाँ चाहते थे वहाँ ले जाते थे। तो शरीर से में आने का अभ्यास और शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, ये हमें मन जीते जगत जीत बनने में बहुत बहुत मदद देगा। क्यों? क्योंकि शरीर में अगर दुख है भी, पेन है, तकलीफ है, लेकिन अगर हम डिटैच हैं हमें उस दुख का अनुभव नहीं होगा। जैसे जब कोई एनेस्थीसिया दे दो, कोई शरीर को डॉक्टर सुन्न कर देते हैं, ऑपरेशन करना हो, एनेस्थीसिया देना हो, काटते भी रहेंगे, खून भी बहेगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। इसी तरीके से मानो हम गर्मी में कहीं बाहर धूप से आ रहे हैं और एयर कंडीशन कमरा है, उसमें ठंडा है, उसके अंदर आए, बड़े खुशी शांति की अनुभूति होती। क्यों?
क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से डिटैच्ड है, अलग है। तो बाहर जितनी गर्मी है 35-40 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर अगर कम है 20-25 डिग्री कुछ भी है, तो चूँकि डिटैच है इसलिए बाहर का प्रभाव अंदर नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमें अगर आत्मा को शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा ना, तो शरीर में पेन होगा, तकलीफ होगा, कोई बीमारी भी होगी, कुछ होगा, लेकिन आत्मा को, मन को उसकी अनुभूति नहीं होगी, तो मन खुशी में रहेगा। मन को जब दुख होता है, क्यों, शरीर में कष्ट है, दुख है, पेन है, उसका अनुभूति मन पे होती है, तो चेहरे पर भी आती है, कराह निकलती है, दुख होता है। लेकिन अगर डिटैच होने का अभ्यास होगा, जो बाबा बार बार करते थे, और जो हम बच्चे देखते हैं, दादी जी को भी, दादी प्रकाश मणि जी थे, बहुत बार कई साल उनके साथ रहने का मौका मिला। बस डॉक्टर लोग बोलते थे, दादी आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा इसमें। दादी बोलती थी, नहीं मुझे तो बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं दादी आप कह रहे, नहीं वाकई मुझे बिल्कुल अनुभव। क्यों? क्योंकि शरीर से जितना डिटैच होने का अभ्यास होगा, उतना उतना हम मन जीते जगत जीत बिल्कुल सहज बनते जाएंगे, और अंत में ये पेपर ही हमें विजयी बनाएगा। इसी कारण से एक इसका ये अभ्यास करते जाते हैं, जितना शरीर से डिटैच होने का। ये साकार बाबा का खास देखा। और क्या देखा साथ में, क्योंकि मन जीते जगत जीते एक शरीर का पेपर, और दूसरा एक परिवार का पेपर। ये दो पेपर बाबा ने बाज खास बताए हैं। जब अपने बाहर की दुनिया में अगर हम किसी का कोई ऐसी बात देखते हैं, हमारे मन में प्रश्न पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वो अज्ञानी है, उन्हें मालूम नहीं ज्ञान क्या है, कोई धारणाएं हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार में हम देखते हैं फलाना भाई फलाना बहन, उसके द्वारा कोई ऐसी बात हो रही है जो हमारी मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है, तो हमारे व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, और इस कारण से हमारी अपनी एनर्जी भी जाती है। कई संकल्प चलते हैं, अरे मैं तो अभी 10 साल पुराना ही हूँ, 15 साल पुरानी हूँ, ये भाई तो 25 साल 30 साल 35 साल पुराने हैं, ये माता तो इतनी पुरानी, फिर भी इनके अंदर ये कमजोरी। ये बात, कोई बात जब देखते हैं तो हमारे संकल्प चलते हैं, तो हमारा टाइम भी वेस्ट जाता है, जो बाबा ने कहा, एनर्जी भी वेस्ट जाती है, संकल्प भी वेस्ट जाते हैं, और जो कमाई की हुई होती है वो लीक होने लगती है, और हम शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करें? जब किसी का भी कोई ऐसा पार्ट हो, तो बाबा ने इसके लिए खास एक बात बोली हुई है कि एक एक ब्राह्मण बच्चा जो है ना, वो भगवान का सेलेक्ट किया बच्चा है, भगवान ने उसे चुना है। और मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है ब्राह्मण, वो आज का जो महान से महान व्यक्ति भी है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हो, उससे भी वो महान है। आज के वर्तमान दुनिया के जो बहुत बड़े से बड़े हैं, उनसे भी मेरा लास्ट में लास्ट वाला बच्चा महान है। क्यों? क्योंकि भगवान की नज़र उस पर पड़ी है, भगवान ने चुना है। तो हमें ये नशा एक तो हमेशा रहे कि मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूँ, और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। तो जब किसी की कोई कमजोरी की भी बात देखें, तो भी हम उसे एक काल की दृष्टि से न देखें, वर्तमान काल की दृष्टि से ही जब देखते हैं इसमें ये कमजोरी है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। केवल एक काल की दृष्टि से न देख करके तीनों कालों की दृष्टि से देखें, नहीं आज भले इस आत्मा में ये कमजोरी दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये आत्मा भगवान की चुनी आत्मा है। कल पहले भी डबल ताजधारी आत्मा थी, विजयी रतन थी, अभी फिर अंत में ये फिर से विजयी बनने वाली है। अभी इसका ये पार्ट चल रहा है, वैरायटी पार्ट है। फिल्म में भी क्या होता है, सबके पार्ट एक जैसे थोड़ी होते हैं, कोई हीरो हीरोइन होते हैं, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई विलेन होता है, कोई दुख वाला सीन होता है, कोई खुशी का सीन होता है। जितनी वैरायटी होती है उतना ड्रामा और फिल्म मतलब अच्छी मानी जाती है। ऐसी अगर सबका जीवन में पार्ट पूरा एक जैसा हो तो उसमें वैरायटी नहीं है। तो अगर किसी को हम देखते हैं तो उसे वर्तमान की दृष्टि से न देखें,
तीनों कालों की दृष्टि से देखें कि ये भगवान का चुना हुआ रतन है और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। मनुष्यों का सिलेक्शन गलत हो सकता है, लेकिन भगवान का सिलेक्शन, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है एक एक आत्मा के, इस कारण से भगवान ने चुना है। तो भगवान की चुनाव पर हमें कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए। वो तो सर्वशक्तिमान है, तीनों कालों का ज्ञाता है। इस कारण से जब ऐसी स्थिति हम अपनी बनाते हैं तो फिर किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी के प्रभाव में हम नहीं आएंगे। भाई ये भी सीन है, आज ये है कल बदल जाएगा, समय परिवर्तनशील है। तो भगवान के चुनाव पर नहीं तो मन की खुशी गायब नहीं होगी और मन जीते जगत जीत का हम अनुभव करते चले। क्योंकि जब किसी में भी कोई चीज़ देखते हैं तो मन की खुशी जो है वो सबसे पहले गायब हो जाती है। और बस किसी भी आत्मा का, और साथ में क्या देखें, क्योंकि कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में बोला था ना, याद होगा कि मन भी जैसे घोड़ा है, याद है ना। तो क्यों बोला है घोड़ा? हम सभी होवनहार महाराजा महारानी हैं। बाबा उस दृष्टि से देखता है। देखो इतनी दुनिया में 600-700 करोड़ आत्माएं हैं और हम कितने चुने हुए रतन हैं, भगवान ने चुना है। तो हम कौन हुए? हम महाराजा महारानी होवनहार। और पुराने ज़माने में भी कोई राजा महाराजा अगर ना चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था तो क्या करता था? अश्वमेघ यज्ञ रचते थे। सुना होगा आपने, रामचंद्र जी ने भी अश्वमेघ यज्ञ रचा। और जब राजा महाराजा अश्वमेघ यज्ञ रचते थे, यज्ञ करते थे, और फिर एक घोड़ा छोड़ देते थे। घोड़े के गले में तख्ती लिखी हुई होती थी, पड़ी होती थी। लिखा होता था कि भाई जो भी फलाने राजा ने यज्ञ किया है, उन्होंने ये घोड़ा छोड़ा है, जो इनकी अधीनता स्वीकार करता है वो तो घोड़े को जाने दे, और जो अधीनता को स्वीकार नहीं करता वो हमसे युद्ध करे। और उस घोड़े के पीछे पीछे सेना चलती रहती थी। कोई जो राजा स्वीकार नहीं करता था तो ये सेना युद्ध करती थी। हम सब भी होवनहार चक्रवर्ती महाराजा और महारानी है, साधारण नहीं है। बाबा जिस दृष्टि से हमें देखता है, हम अपने को भी और दूसरे ब्राह्मण परिवार को भी उसी दृष्टि से देखें। तो जब हर एक को इतनी महान दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे की कमी कमजोरी हमें असर नहीं करेगी, हमारी खुशी गायब नहीं होगी और हमारा व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा, व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे तो समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा और समय और संकल्प रूपी दोनों खजाने सफल होते चले जाएंगे। तो इसीलिए हम अपने को उस महान दृष्टि से देखें। और जो बाबा ने कहा है ये घोड़ा, हाँ ये हमारा मन, ये जैसे घोड़े की तरह है जो बाबा ने कहा है। भक्ति में तो कह देते हैं क्या करें भाई, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम क्या करें। भक्ति में तो कह के उस बात को छोड़ देते हैं कि मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा ने जो बताया, नहीं बच्चे, मन तो तुम्हारी रचना है, तुम्हारे अंडर है, और मैं आत्मा राजा हूँ, मन तो उसका एक कर्मचारी है, उसे मुझे वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए बस मन रूपी जो घोड़ा हमने छोड़ा हुआ है चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनने के लिए, तो सामने माया की सेना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन पर निंदा, जितनी जो कमियां हैं अपनी, वो सब सामने वो हमें रोकना चाहती हैं, हमारे इस मन के आगे बढ़ने को रोकना चाहती हैं। और मन के पीछे पीछे हमारी अपनी शक्तियों की सेना चल रही है। जो बाबा ने बताया, बच्चे इतने सोमान हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे दिव्य गुण जो हैं, जो आत्मा के साथ गुण का है, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान और शक्ति, ये सारी की सारी सेनाएं ये मन रूपी घोड़े के पीछे चल रही हैं। कई बार दोनों में युद्ध भी होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी ये सेना जो है दिव्य गुणों की, ये हमेशा विजय प्राप्त करे, और जो दूसरे हैं, जो कमजोरियां हैं, उन पर हम विजय प्राप्त करके आगे चलते चलें। तो ये है चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनने की निशानी। इसीलिए हम सबको भी वही बनना है। इसीलिए
वर्तमान समय जो चल रहा है, बाबा ने कहा है, इस समय को बाबा ने एक शब्द दिया है। वर्तमान समय कौन सा समय है? संकल्प सिद्धि का समय। संकल्प में भी सिद्धि, इसका अनुभव हम इस समय ही कर सकते हैं, लेकिन और हमेशा कभी नहीं कर सकते संकल्प सिद्धि का। इसीलिए हमें ये देखते चलना है कि हमारे संकल्प में भी कभी कोई कमजोरी ना आए। कई बार क्या होता है, हम लोग, हाँ, ये कमजोरी आ जाती है संकल्प में भी। अरे बाबा तो कहता है माला का मणका बनो, विजयी रतन बनो, अपने को समझो। हम भी समझते हैं, क्लास में बहन जी भी हाथ खड़ा करवाती हैं, हाँ भाई कौन माला का मणका बनना चाहते हैं, कौन विजयी रतन। तो हम भी धीरे 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 करके हाथ उठा देते हैं। देखते हैं कि अगर हम नहीं उठाएंगे तो बहन जी पूछेगी, भाई क्यों, कहीं दाल में ज़रूर कुछ काला है, तभी हाथ नहीं उठा रहे हो। तो हम भी दूसरों की देखा देखी भी हाथ उठा देते हैं। बाबा भी जब होमवर्क देता है और अगले सीज़न में आके या अगले टर्न पर होमवर्क पूछता है, बाबा भी कई बार हाथ कि बाबा ने ये काम दिया था, ये किया बच्चों ने। तो जिन्होंने किया होता है वो तो हाथ खड़ा कर देते हैं, जिन्होंने नहीं किया होता है वो थोड़ा इधर उधर देखते हैं, कितने हैं भाई जो नहीं करा। फिर बाबा दोबारा पूछता है कि अच्छा चलो जिन्होंने नहीं किया पूरा कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10% भी किया है, 15% भी, तो हाथ खड़ा करें। तो और ज़्यादा हाथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, फिर बाबा कहता है चलो अच्छा कोई बात नहीं, जो अब ये संकल्प भी करते हैं, चलो अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे हम जरूर करेंगे, वो हाथ उठाएं। तो सभी हाथ उठा देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि संकल्प तो करते हैं ना। तो ऐसे करके बाबा हम बच्चों को कितनी महान नज़रों से देखता है कि बोलने की बात क्या, संकल्प में भी हमारे ये ना हो कि मैं नहीं कर सकता, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। बाबा हमें इतनी महान नज़रों से देखता है, तो हम अपने को उसी नज़र से देखें। और जब बाबा ने ये होमवर्क दिया होता है, हम करते हैं और हाथ खड़ा, तो कई बार वहाँ तो कर देते हैं, फिर बाहर धीरे 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 करके वो माइंड से हल्का हो जाता है। और कई बार तो क्लास में भी जाते हैं, कहते हैं बाबा तो बहुत ऊंचा उठाता है, कितनी अच्छी मुरली है, कितनी बढ़िया है, और बहुत उसकी महिमा करते हैं। लेकिन बस लेकिन के बाद उनका सोचना भी जेन्युइन है स्टूडेंट्स का। क्यों कि बाबा ने तो हमें ये कहा है, लेकिन हम लोग तो प्रवृत्ति वाले हैं, बस सुबह एक बार आके क्लास कर ली, बाकी सारा दिन घर गृहस्थी, नौकरी धंधा, बिजनेस में रहते हैं, बाबा की याद नहीं। तो वास्तव में पद तो इन बहनों का ही है, 24 घंटा सेंटर पर है, रात दिन सेवा में लगे हुए हैं, पूरा का पूरा तन मन धन समय संकल्प शक्ति सब इसमें लगी हुई है। तो नेचुरली माला का मणका तो वही बनेंगे। हम तो ठीक है, हम भी जितना मिल जाए बाबा का हम पुरुषार्थ करते ही हैं। तो चूंकि ये समय जो है संकल्प सिद्धि का समय है, और जैसे ही हमारे मन में ये संकल्प आया कि मैं कैसे बनूंगा, मैं कैसे बनूंगी माला का मणका, ये तो हमारी समर्पित बहनें, बाल ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, और ये भाई हैं जो समर्पित हैं, ये लोग बनेंगे, हम कैसे बनेंगे। और जैसे ये संकल्प आया, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, बाबा तक संकल्प पहुंचा। अब बाबा भी कह देता है कई बार, हाँ अच्छा भाई तथास्तु। तो नुकसान किसका हुआ, हमने अपना ही नुकसान कर लिया ना, अपना संकल्प पैदा करके कि मैं कैसे बनूंगी या बनूंगा। और भगवान ने तो सिर्फ तथास्तु ही कहा। तो इसलिए अभी हमें ये देखना है मन के अंदर हमारे कभी भी ऐसा कमजोर संकल्प पैदा न हो मैं कैसा बनूंगी। क्योंकि हमें याद है बाबा की बहुत साल पहले एक मुरली चली थी माला के ऊपर। क्या था, हो सकता है रिवीजन में अभी दोबारा आए। उसमें बाबा ने कहा था कि मेरी माला में एक विशेषता है। क्या विशेषता? जो विजय माला है उसमें सबसे बड़ी विशेषता है, उसमें सब प्रकार के बच्चे हैं। उसमें भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं। उसमें आदि रतन भी है जो 1936-37 में ज्ञान में आए, उनमें आदि रतन भी हैं। तो लास्ट में आने वाले, लास्ट सो फास्ट
सो फर्स्ट बच्चे भी हैं जिन्होंने अति तीव्र पुरुषार्थ करके माला का मणका का पद प्राप्त किया। उनके अंदर कुमार हैं तो अधर कुमार भी हैं, कुमारियां हैं तो अधर कुमारियां भी हैं। उनके अंदर समर्पित बच्चे हैं तो नौकरी धंधा करने वाले भी बच्चे हैं। सीट रिजर्व है हर एक की। इस कारण से कभी भी ये नहीं सोचना है हम कैसे, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है ना, तो उसमें कई बार पोस्ट रिजर्व होती है, भाई ये शेड्यूल कास्ट की है, ये शेड्यूल ट्राइब की है, ये बैकवर्ड क्लास की है, ये वुमेन्स के लिए है, तो उनके द्वारा ही वो पोस्ट भरी जाती है। दूसरा अगर अवेलेबल भी होता है तो भी वो नहीं भर सकते। तो इस कारण से जब माला के मणका में जो मणका अदर कुमार के लिए रिजर्व है, उसमें कोई कुमार ने बहुत पुरुषार्थ भी क्या होगा, उसमें नंबर अदर कुमार का ही लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो सीट रिजर्व है। कोई भी परिस्थिति आए उसमें हमने संकल्पों में हम कमजोरी ना आने दें, क्योंकि संकल्पों की कमजोरी भी ना एक बार शुरू होती है तो फिर कमजोरी उससे दूसरी तीसरी वो निकलती चली जाती है। संकल्प भी व्यर्थ चलते जाते हैं और समय तो वेस्ट होता ही चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे एक एक संकल्प बाप दादा के पास जैसे रिकॉर्ड होते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब भी बच्चों में कोई ऐसी बात होती है, हर बच्चे का टीवी जैसे मेरे पास है, सबका टीवी है, और बाप दादा ऊपर बैठा हुआ, अगर इतना तो समय बाबा पे वो नहीं कि ये देखे, लेकिन जब किसी भी बच्चे में कोई कमजोरी की बात या कोई ऐसी परिस्थिति की बात पैदा होती है, वो टीवी जैसे ऑन होता है और बाबा का ध्यान तुरंत उस बच्चे की उस एक्टिविटी पर जाता है, तो बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है कि बच्चा अपनी इस कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ले। ये बाबा ने एक बार बहुत स्पष्ट रीति से इसका बोला हुआ था। तो इस कारण से हमें अपने अंदर ये चेकिंग की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी मन की परिस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जो बाहर की परिस्थिति, इवन विज्ञान तो हमारी रचना है ना मनुष्य। आपने सुना होगा एक जापान वालों ने प्रोफेसर एमोटो करके गए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा साधारण करा, पानी के 2 गिलास लिए और बस एक गिलास में पॉजिटिव संकल्प दिए और पॉजिटिव उसकी लेबलिंग करी, उसके ऊपर लिखा मदर टेरेसा या थैंक यू या आई लव यू, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द, और उस गिलास पर बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन, है जल आप तो जीवन हो, आपके बिना तो जीवन संभव नहीं, आप कितने कल्याणकारी हो, महान हो, मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। और अपने शुद्ध शक्ति पॉजिटिव संकल्प, ये जापान का प्रयोग हुआ, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, यहाँ यही प्रयोग दादी जानकी जी ने भी एक यहाँ करके दिखाया था। और दूसरे गिलास में वही पानी है लेकिन उसको निगेटिव, हाँ, और उस पर लेबल भी निगेटिव जैसे लगाए कि आई हेट यू, मैं घृणा करता हूँ। मदर टेरेसा जहाँ पॉजिटिव थी का प्रतीक, वहाँ एडोल्फ हिटलर का नाम आते ही मन में वो क्रूर उसकी पिक्चर पैदा हो जाती है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आदि आदि निगेटिव। फिर उनको जब क्रिस्टलाइज किया गया तो देखा जहाँ निगेटिव संकल्प दिए थे, बड़े क्रूर शेप के ऐसे पानी के क्रिस्टल बने, और जहाँ पॉजिटिव दिए थे बड़े अच्छे ऑर्नामेंट शेप के, जैसे हीरे जवाहरात का ऑर्नामेंट गहने होते हैं, मेडल लगे हुए होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेप के, ये ऐसे क्रिस्टल बने। कुछ नहीं किया है, दोनों एक ही पानी है, लेकिन हमारे मन के विचारों का प्रभाव दूर रखे पानी पर जब इतना पड़ जाता है, तो जो हमारे अंदर पानी है, 70% तो हमारे अंदर शरीर में पानी है, तो उसके अंदर वो प्रभाव क्या ना प्रभाव डालता होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पानी भी पियो, याद करके पियो, भोजन खाओ, याद करके खाओ। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर, और इसीलिए हमारा शरीर या तो तंदुरुस्त होता है या फिर बीमारियों से ग्रस्त होता है। जैसी हमारी विचारधारा होती है वैसा ही शरीर के ऊपर, बाहर के ये तत्वों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से
आज ये भी अपने अंदर देखते चलना है कि हमारे संकल्प, वाणी की बात तो सबको पता चल जाती है, लेकिन हमारे संकल्प कितने स्ट्रांग हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने शक्तिशाली हैं, ये एक अपने अंदर देखते चलो, जिससे कि अपना ये हो। और इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी होती है, जो बाबा ने कहा है, हम अपने लिए तो चलो रोज़ अमृत वेला योग करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया भी तो हम देखते हैं इन आँखों से, और जब कभी कोई बात होती है उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा है साक्षी दृष्टा होके चलो। इसका भाव क्या है? साक्षी दृष्टा, देखो एक ये है हमारी दृष्टि, आँख, दृष्टि के अंदर जो है वो देखने वाली आत्मा, वो है दृष्टा। इसने साक्षी दृष्टा कहा है, साक्षी दृष्टि नहीं। ये दृष्टि तो एक खिड़की है, जड़ चीज है, शरीर जड़ है, देखने वाली आत्मा वो दृष्टा, साक्षी दृष्टा। बाहर जो हम देखते हैं जो भी परिस्थिति वो है दृश्य, और फिर जैसा हमारा रिएक्शन होता है, जैसा हमारी एक्टिविटी होती है, वो दृष्टांत बन जाता है। तो देखो सारा निर्भर करता है हम किस एंगल से, किस एटीट्यूड से, किस विचारधारा से कोई भी दृश्य को देखते हैं, और वैसा ही हम अपने लिए इतिहास बना लेते हैं, दृष्टांत हो जाता है। इस कारण से, और देखते जैसा है उसका प्रभाव मन पर होता है, मन में। और आँख ऐसा इंस्ट्रूमेंट है शरीर का जो अंदर की बात बाहर और बाहर की बात अंदर लाता है। बाहर के दृश्य देखे और उसके अनुसार मन पे प्रभाव पड़ा, और उसके अनुसार हमारे कर्म होते हैं। और अंदर जैसा विचार होता है, घृणा का विचार होगा, बदला लेने की, क्रोध की भावना, वो भी आँख से प्रदर्शित हो जाती है। और अंदर प्रेम के जो विचार हैं, आदर के विचार, वो भी दृष्टि से प्रदर्शित होते हैं। तो इसीलिए इन आँखों का सबसे बड़ा महत्व है। आत्मा का तो है ही है, लेकिन जहाँ भौतिक चीज़ की आज सबसे ज़्यादा महत्व आँख का है। इसीलिए बाबा कहता है इसी को अंत में, साक्षी दृष्टा। कोई भी होगा जो मोह जीत, जब देखते हैं तो मोह भी पैदा होता है। कोई भी चीज़ जो आँखों से अनदेखी अनुभव की जाती है, उसके बाद दूसरी कर्मेंद्रियों का भी अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रभाव होता है, वैसा वो कर्म करती हैं। तो इसीलिए साक्षी दृष्टा होके ये चलते रहे। और साथ में हमारे मन में और क्या प्रभाव आता है? व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं परिवार में, ऑफिस में, बिजनेस में? हमारी भारतीय संस्कृति ने एक सिद्धांत दिया था, बहुत अच्छा। कौन सा सिद्धांत? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन हम इस सिद्धांत को धीरे 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 भूलते गए, और उसकी जगह जो दूसरा सिद्धांत है, पाश्चात्य संस्कृति का सिद्धांत, वेस्टर्न फिलॉसफी का सिद्धांत, वो क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो शक्तिशाली है, फिट है, उसे ही जीने का अधिकार है। ये पाश्चात्य संस्कृति का सिद्धांत है। हमारा भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है जियो और जीने दो। तो उससे क्या हुआ? हम सारी दुनिया को, दूसरे को जो हमारे अंडर में है, जूनियर है, हम दुनिया को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं। मैं जैसा चाहूँ, परिवार में सास बहू को, बाप बेटे को, भाई भाई को, अपनी इच्छा के अनुरूप जब हम चलाना चाहते हैं, बस वहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब हमारी इच्छा से दूसरा नहीं चलता है तो क्या होता है? हमारे मन में व्यर्थ संकल्प होते हैं, व्यर्थ फिर वाणी निकलती है, व्यर्थ कर्म भी हो जाते हैं। तो हर एक को जीने का अधिकार है। और इसी बात को बाबा ने कहा है, ड्रामा पर अटल होके चलते रहो। हाँ, बताना हमारा फर्ज है। मानो बच्चा है, सही रास्ते पर नहीं है, थोड़ा उसे बताना, उसके अनुरूप उसे वातावरण देना, वो हमारा कर्तव्य फर्ज है। लेकिन अगर हम चाहें और फिर भी न चले वो, तो साथ साथ उसमें साक्षी होकर भी देखना है। और दूसरा, जब दूसरा हमारे अनुरूप नहीं चलता है, वो ही एक क्रोध का मुख्य कारण होता है। और उसी को बाबा ने कहा है, बच्चों में भी काम के ऊपर तो विजय प्राप्त कर ली बच्चों ने काफ़ी हद तक,
लेकिन अभी भी बच्चों में क्रोध का संस्कार है कई बार। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को अपने अनुरूप, बड़ा बहन होगा, बड़ा भाई होगा, दूसरे छोटे को अपने अनुरूप चलाना चाहेगा, और जब नहीं चलते हैं तो मन के अंदर व्यर्थ संकल्प और क्रोध की उत्पत्ति होती है। परिवार के अंदर भिन्नता आ जाती है, एकता खंडित होती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? बाबा ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने भी एक कहा है कि जब से मनुष्य पैदा होता है उसमें दो शक्तियां विशेष होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? जब से वो पैदा होता है, ये 8 शक्तियां तो योग के द्वारा आती हैं, लेकिन जब से बच्चा पैदा है तब से 2 शक्तियां हैं। एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। हर मनुष्य में ये 2 शक्तियां शुरू से होती हैं, लेकिन विडंबना क्या है जीवन की कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। और इस कारण से कभी कहीं मनमुटाव हुआ, कोई टकराव हुआ, उस बात को भूल जाना चाहिए, लेकिन वो याद भूलती नहीं है, वो याद रहेगी। और हमेशा उस व्यक्ति को जब देखेंगे बदले की भावना, ईर्ष्या की, घृणा की, टकराव की, सब भावनाएं पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि उस बात को हमने भूला नहीं। और जो याद रखने की बात है वो याद नहीं रहती। बाबा क्या करें, मुरली भी सुनी, थोड़ी देर बाद मुरली की पॉइंट सुनो, मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती। कई बातें होती हैं वो याद नहीं। तो इस कारण से, और सबसे बड़ा इसका नुकसान क्या होता है, जब हम कोई बात को भूल नहीं पाते हैं ना, तो क्या है, उस व्यक्ति के प्रति हमारी वो भावना चली आती है, हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। और जब किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, बार बार उसकी वो बात अंदर ही अंदर कुरेदती रहेगी, दुख देती रहेगी, और अंदर बदले की, घृणा की ये भावनाएं आती रहेंगी। हमारा टाइम, एनर्जी, संकल्प सब वेस्ट होता जाएगा। और जो बाबा चाहता है हम शक्ति के भंडार बने, वॉल्केनिक योगा, जो ज्वालामुखी योग का स्वरूप बन जाए, वो नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी लीक होती चली जा रही है, शक्ति लीक होती चली जा रही है। एनर्जी जहाँ होगी वही तो शक्तिशाली स्वरूप होगा। इसीलिए ये भूलने की शक्ति को भी हम यथार्थ रीति से प्रयोग करके देखें। हम कहते क्या करें भाई, माया आ गई। हाँ, प्रॉब्लम वास्तव में माया, हाँ, माया कब आती है? माया और विघन में क्या फर्क है? अक्सर कोई भी प्रॉब्लम आई हम उसे कह देते हैं माया आ गई। माया और विघन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि विघन वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है। कोई विघन आया, मानो हमें सुबह क्लास में जाना है, तैयार होके निकले बाहर स्कूटर पंचर या साइकिल या कार पंचर, वो ये एक विघन का स्वरूप हो गया। क्या जाए, इतनी सुबह रिक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या? उसके साथ अगर हमारे ये सोच लेते चलो आज नहीं जाते हैं, अब क्या करें, घर में बैठ जाते हैं, और फिर घर में अंदर गए, थोड़ा सुस्ती का वातावरण हुआ, सो गए, ये है माया। तो विघन बाहर से आता है और ये माया अंदर से, और इस कारण से हम कई बार विघन को भी माया का स्वरूप बना देते हैं। लेकिन यही देखना है कि विघन आए, विघन का निवारण हम करें और वो माया का स्वरूप न बन जाए, क्योंकि माया ही बाद में फिर हमारे सब लीकेज का और उन सब का कारण बन जाती है। तो इसलिए ये देखते चलना, और यही खुशी किसी भी हालत में, और इन्हीं बातों को ही वो पाए ना कि खुशी अंदर की गायब ना हो। गीता में भी इसीलिए कहा, ये कब होगा? जब हमारा ये संस्कार बन जाए कि मान अपमान, दुख सुख, हानि लाभ, हर परिस्थिति में हम समान रहे, हमारी स्थिति बाहर की परिस्थितियों के अधीन न हो, बस खुश रहें। बड़ा अच्छा एक किसी कवि ने कहा है, 2 लाइन, फूल होता है ना, बड़ा अच्छा खुशबू देता है, सबको प्यारा लगता है, जिससे स्नेह होता है, आदर होता है, फूल देख के उसका सम्मान करते हैं, यह है। तो इसी बात को किसी ने बड़ा अच्छा कहा है
कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। गम आएंगे, दुख सुख मान अपमान होगा, लेकिन मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है जीवन में। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहेंगी। हार जीत, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जीवन में ये सब आएगा, पेपर के रूप में आएगा। लेकिन हार कर भी हमारे मुस्कुराहट गायब ना हो, खुशी गायब ना हो। जो बाबा ने कहा है ना कि हर हालत में खुशी होती रहे। और खुशी गायब होने का एक मुख्य कारण दूसरा क्या है, सबसे बड़ा कारण है, वो भी एक दो लाइन के रूप में सुनिए। खुशी क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि अक्सर करके ना हम अपनी भी कमजोरी दूसरे के ऊपर लाद देते हैं। हम हर समस्या की जड़ हैं, लेकिन हम अपने ऊपर उसका ब्लेम न रख करके दूसरे के ऊपर रख देते हैं। उसके कारण ये हुआ, उसकी वजह से मुझे क्रोध आ गया, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर सका। अगर ये परिस्थिति नहीं होती, जैसे बाबा भी कहते हैं, अगर पैसा कमाएंगे, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी, हम इतना पैसा बाबा की सेवा में भी लगाएंगे, आदि आदि, तो उससे क्या होता है कि हम अपना ही नुकसान उसमें कर लेते हैं। बड़ा अच्छा क्या है, शीशा होता है ना, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, बस। तो वो चेहरे में जब देखते हैं तो क्या होता है, अपना चेहरा देखा आपने, और चेहरे पर मानो चेहरे पर हमारे धूल पड़ी हुई है, तो हम चेहरा देख रहे हैं, और अगर हम ब्लेम मिरर को करें, शीशे को करें, तो क्या होगा? जैसे कमी कमजोरी तो हमारी है, हम अपनी कमजोरी को दूसरे में, और बच्चे में भी हम ये संस्कार डाल देते हैं। माताएं खास सुने कि जब से बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा चलना सीखता है, थोड़ा चला, गिर गया, खड़ा हुआ, गिर गया, कभी मानो दीवार से टकरा गया, ज़्यादा तेज़ी से गिर गया, थोड़ा चोट लगी, रोने लगा, तो घर में माताएं क्या करती हैं, धरती को मारेंगे ऐसे करके या दीवार को, और जैसे उसका दोष है, बच्चे तुम्हारा दोष नहीं है, उसकी वजह से तुम्हें चोट लगी, अक्सर करके ये करते हैं ना। उसको मारा और बच्चा भी देखता है और बस चुप हो जाता है। लेकिन ये मैसेज जीवन भर के लिए उसके माइंड में चला गया कि मैं कभी गलती नहीं करता, हमेशा दूसरा ही गलती होता है। मैं गिरा, टकराया, मैं, धरती तो वहीं की वहीं है, दीवार वहीं की वहीं है, मैं अगर जाके अपना सिर फोड़ दूंगा उस पर तो गलती तो मेरी है। लेकिन ये नहीं, उसको ये करके, दूसरे को करके हमने ये मैसेज कन्वे कर दिया, ये संदेश दे दिया बच्चे को कि तुम कभी गलत नहीं होते हो, गलत हमेशा दूसरा होता है। और जीवन भर फिर वो यही संदेश अपने माइंड में रखता है। और कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई, समस्या हुआ, संबंधों में टकराव हुआ, कटुता हुई, कुछ, हमेशा हम दूसरे पर ब्लेम करते हैं। और ये हमारी खुशी गायब करने का एक मुख्य साधन हो जाता है। और इससे हम फिर व्यर्थ संकल्प चलेंगे, और फिर मन जीते जगत जीत बनने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से हम कभी भी कोई भी बात हो, सबसे पहले अपने अंदर झांक करके देखें, अपने अंदर। और अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो 90% केसेस में, अधिकतर में यही मिलेगा, वास्तव में गलती मेरी है, मेरा रिएक्शन गलत है, इस कारण से वो समस्या आई है, दूसरे की वजह से वो समस्या नहीं आई, उस समस्या की जड़ मैं हूँ। और जब अपने अंदर हम खुद सोर्स हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के, तो अपने को चेंज करना सहज है। हम दूसरे को चेंज कर सकें न कर सकें, लेकिन अपने को तो हम कर सकते हैं ना। ये तो हम अपने तो खुद हमारे कंट्रोल में है। इस कारण से बाबा बार बार कहता है अपने प्रति कुछ समय जरूर दो। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि दोनों कार्य रहो, संगठन में भी रहो और एकांत में भी रहो। बुद्धि का विकास हमेशा एकांत में होता है और चरित्र का विकास
संगठन में होता है। इसलिए संगठन में रहते हैं तो कभी बड़ा अटेंशन रहेगा, कोई गलत काम ना हो, कोई ऐसी बात ना हो कि दूसरा देखे और हमारे ऊपर ब्लेम और लगे। तो संगठन में चरित्र का विकास होता है और एकांत में बुद्धि का विकास होता है। तो इसीलिए अमृत वेले बाबा ने कहा उस समय बुद्धि को एकांत मिलता है, सारे दिन भर तो एकांत नहीं मिल पाता, जीवन भर के सारे दिन भर के कर्म होते हैं, इसलिए एकांत के लिए बाबा ने कहा है अमृत वेले का समय। उस समय बुद्धि का विकास होता है, नई नई पॉइंट टच होंगी, क्रिएटिविटी आएगी और हम सेवा में भी और अपनी उन्नति में भी लगा सकेंगे। तो इस रीति से बस हम, ज्ञान वही है बाबा ने जो कहा है, लेकिन अपने को देखते जितना चलेंगे, दूसरे को बस हम और न देखें, दूसरे की, बाबा ने कहा है ना, दूर की दृष्टि बच्चों की तेज है, अपनी कमज़ोर है। लेकिन अपनी दृष्टि को हम तेज करके अपने अंदर झांकते रहेंगे तो ब्रह्मा बाबा की तरह, जो बाबा ने कहा है ना, ब्रह्मचारी तो बन गए, अब ब्रह्माचारी बनो। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलें तो विजयमाला का मणका बन जाएंगे और मन जीते जगत जीत की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति।